आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छठत्वं मम भावजेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। दुर्गे मैया की जय। भोग, स्वर्ग और अपवर्ग को प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा, जो कि भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु हैं, अर्थात भक्तों के समस्त मनोरथों को परिपूर्ण करती हैं। वर्तमान में नवरात्रि का सुंदर पावन पर्व चल रहा है। इसमें भगवती की प्रचुर कृपा रहती है और ये दिन माता को अत्यंत प्रिय है। कई भक्तों के मन में ऐसी आशंका रहती है कि हम जो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, प्रतिदिन एक एक अध्याय पढ़ें तो कैसा रहेगा। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रथम अध्याय से लेकर के त्रयोदश अध्याय तक पूरा पाठ एक दिन में करना चाहिए। मान लीजिए समय की कोई बहुत बड़ी कमी है या हमारे पास समयाभाव है, कुछ कारण हैं, तो क्या करें, पहले दिन प्रथम चरित्र का पाठ करें, दूसरे दिन मध्यम चरित्र का पाठ करें और तीसरे दिन उत्तर चरित्र का पाठ करें। इस प्रकार से करके आपके जो पाठ का क्रम है वो भंग नहीं होता। कहने का तात्पर्य कि पहले दिन प्रथम अध्याय और दूसरे दिन दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, तीसरे दिन 5 से लेकर के 13 अध्याय, इस प्रकार करें और आगे भी ऐसा क्रम जारी रखें। भगवती को रिझाए, उनकी आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें। वैसे तो भगवती का अर्चन बड़ा ही क्लिष्ट है, ना जाने कितने न्यास, ना जाने कितने प्रकार के अर्चन वंदन और ना जाने कितनी प्रकार की पूजा है भगवती की। इसलिए तो शंकराचार्य जी कहते हैं, जनः को जानीते जननी जप नियम जप विधौ। संसार में ऐसा कौन विद्वान है जो ये जानता है कि आपका पूजन कैसे होता है। पर हम सभी अपनी श्रद्धा से, अपने शुद्ध उच्चारण से, अपने हृदय के भावों से भगवती को निश्चित रूप से हम रिझा सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उच्चारण की शुद्धि का भी ध्यान रखें और भगवती को जो ये पाठ सुनाना है बोल बोल के सुनाएं, उच्च स्वर से। भगवती इसको बड़े आनंद से सुनती हैं और जीवन में ना तो शत्रुओं का भय रहता है और ना किसी प्रकार की कोई बाधा रहती है। जो भी अष्टमी, प्रतिपदा, नवमी इत्यादि को भगवती का पाठ करता है उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण है। कहा भी गया है, भगवान श्री मार्कंडेय कहते हैं, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यदि संशयम्। भगवती कहती हैं कि जब जब कोई मेरे भक्तों को परेशान करेगा मैं अवतार धारण करके उसकी रक्षा करूंगी। तो हो सके तो जैसे अष्टमी है, नवमी है या नवरात्रि में किसी भी दिन कन्याओं का भोज कराइए। सुंदर कन्या भोजन हो, उनको प्रणाम करें, उनके पैर छुएं और भगवती का स्वरूप समझ करके छोटी छोटी कन्याओं को भोग लगाएं, उनका आशीर्वाद लें, हवन इत्यादि करें, भगवती का अर्चन करें। भगवती को खीर बहुत प्रिय है, अनार प्रिय है, इक्षु रस प्रिय है, शहद प्रिय है। ये सारी वस्तुएं जो भगवती को समर्पित करता है, भगवती उसके जीवन की समस्त कामनाओं की प्रतिपूर्ति करती हैं। और माता से प्रार्थना करना चाहिए, मैं धरूं तिहारो ध्यान ज्ञान मोहे दीजै काली। मैं धरूं
तिहारो ध्यान, ज्ञान मुहे दीजे काली। दुर्गा सप्तशती अपने आप में बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा विज्ञान है। आज मैं उन्हीं रहस्यों में से आपको एक रहस्य बताऊंगा। जो 13 अध्याय हैं वो तो मार्कंडेय पुराण से लिए गए हैं, परंतु जो देवी का कवच है वो किस पुराण से लिया गया है शायद अभी आपको ये मालूम नहीं होगा। जो देवी जी का कवच है वो वाराह पुराण से लिया गया है। ऐसे अनेकानेक रहस्य हैं भगवती के पूजन के, जिनका कि पूजन, वंदन और अर्चन करके हम अपने मनोभावों को बदल सकते हैं। कहते हैं कुपुत्रो जायेत